स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल, roughage and water are essential nutrients for our body. ओके, सो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, मेनली जो जो होता है, पहला होगा कार्बोहाइड्रेट, देन सेकेंड प्रोटीन, थर्ड होगा फैट्स, देन विटामिन, यानी कि जो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए रहते हैं वो सभी, मिनरल्स, रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर, एंड वाटर जो फूड को एब्जॉर्ब करने में मेनली हेल्प करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर फूड। इसका आप लोग को पता ही होगा। फर्स्ट का होगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और कार्बोहाइड्रेट और फैट में फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये होगा प्रोटीन। ओके, ये हो जाएगा प्रोटीन। देन थर्ड वन, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, ये होगा विटामिन ए। ओके, और द लास्ट वन, द मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, इसका होगा कैल्शियम। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, नेम टू फूड रिच इन फैट्स। तो फैट में बटर आप लोग लिख सकते हैं। ओके, बटर, देन ग्राउंडनट और मीट। अगर एनिमल प्रोडक्ट बोले तो मीट, बटर, और प्लांट प्रोडक्ट ग्राउंडनट वगैरह जो भी है। ओके, स्टार्च में रिच होगा राइस, देन पोटैटो में भी काफ़ी अमाउंट में रहता है स्टार्च। ओके, देन डाइटरी फाइबर में आप लोग लिख सकते हैं जितने भी ग्रेन्स हैं और फ्रेश फ्रूट, ऑल ग्रेन्स यानी कि राइस या फिर वीट और फ्रेश फ्रूट, जितने भी फ्रूट हैं उन सभी में रहता है डाइटरी फाइबर। ओके, एप्पल, बनाना, जो भी आपको लिखना है वो सभी लिख सकते हैं। देन प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो होगा मिल्क एंड फिश। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट, सॉरी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ओके, सिर्फ राइस अलोन ईट करने से हम लोग अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो सब नहीं कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको चैप्टर में भी बताया था कि जितने भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही फूड आइटम में मिलेंगे। ओके, तो राइस जैसे हमने पढ़ा था स्टार्च में रिच होता है, तो राइस सिर्फ खाने से हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो ये सही है।
बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आएंगे, बट लिमिटेड क्वांटिटी में अगर हम लोग खाते हैं, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना, तो उस डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड वन, बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। तो ये भी सही है, क्योंकि बैलेंस डाइट में बहुत सारे फूड आइटम होने चाहिए, तभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं बॉडी के लिए। ओके, एंड लास्ट वन, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अगेन सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा है, तो इसमें भी ये रॉन्ग होगा, क्योंकि मीट अकेला जितना भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा नहीं कर सकता है। फैट में रिच होता है मीट मैक्सिमम, और फैट और प्रोटीन में रिच होता है, तो बाकी जितना कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो सब उतना उसमें नहीं रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी मैंने कहा था उस टेबल में होगा, तो टेबल को एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर डेफिशिएंसी डिजीज़ विटामिन डी, इसका होता है रिकेट्स, और जिसका मतलब होता है कि बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर आपको मिल गया। उसी टेबल में ही इसमें मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के, उसमें आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट है रिकेट्स, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से। फर्स्ट वाला का है रिकेट्स। सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस अ डिजीज नोन एज बेरी, यानी कौन सा प्रोटीन है जिसके डेफिशिएंसी से बेरी जो डिजीज़ है हमें होता है, तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। सॉरी, B1। ओके, नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस डिजीज नोन एज, तो इसका होगा स्कर्वी। और द लास्ट वन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। विटामिन A, ये लास्ट वाला का आंसर है। ओके, सो इतना ही आपका एक्सरसाइज। एंड इस टेबल को मैंने आपको कहा था एक बार पढ़ लेने, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन था उसके लिए। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को कभी कभी नहीं दिखता है लोगों को जिनमें विटामिन ए का कमी होता है, और कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन यानी कि दिखना एकदम बंद हो जाता है, अंधे हो जाते हैं लोग विटामिन ए की कमी से, या फिर टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस, कभी कभी दिखना बंद हो जाता है, विजन कमज़ोर हो जाता है विटामिन ए की कमी से, ये सब होता है। ओके, विटामिन ए की कमी से ये सब होता है। देन विटामिन B1 बेरी इस डिजीज़ का नाम है, और वीक मसल और बहुत ही कम एनर्जी बचता है वर्क करने के लिए, आलसी होने लगता है या लेज़ी लगने लगता है अंदर से, तो ये बेरी होता है जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। देन विटामिन C स्कर्वी होता है, यानी कि ब्लीडिंग गम्स और बाउंड्स, यानी कि जो चोट लगता है उसको बहुत लंबा समय लग जाता है हील होने में, यानी कि ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और जो मसूड़े हैं आपके उससे ब्लीडिंग गम्स यानी कि खून निकलने लगता है वगैरह। ओके, देन विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, यानी कि बोन सॉफ्ट और बेंट हो जाते हैं, ये बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है बोन एंड टूथ डिके, बोन्स वीक हो जाते हैं और दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, देन आयोडीन यानी कि नमक में जो होता है, नमक की कमी से, नमक में जो आयोडीन की कमी कभी कभी बोलते हैं हो जाता है, तो उसकी कमी से गॉइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो ग्लैंड्स यानी कि गले में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो स्वेल हो जाते हैं या फिर फूल जाते हैं गॉइटर होने से, और मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस में देखा जाता है।
एंड एनीमिया जो आयरन की कमी से होता है और वीकनेस हो जाता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तब एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि रेड पिगमेंट्स जो ब्लड में होते हैं वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो आपके एक्सरसाइजेस यहीं ख़त्म हो जाते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है या फिर वीडियो को लेके जो भी रिव्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक और कमेंट तो बनता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।